हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो आपके अंदर छुपी रचनात्मक शक्तियों को जगाने का तरीका बताएगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में नई ऊर्जा और क्रिएटिविटी लेकर आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, रचनात्मकता की असली समझ, ओशो। इस अध्याय में सबसे पहले रचनात्मकता की गहराई में जाकर इसकी सही परिभाषा बताते हैं। वे कहते हैं कि हम अक्सर रचनात्मकता को केवल कला, संगीत, लिखावट या डांस तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सच ये है कि रचनात्मकता हमारे जीवन का एक मौलिक हिस्सा है। जब आप अपने जीवन को पूरी तरह से जीते हैं, अपनी हर क्रिया में नवीनता और आनंद महसूस करते हैं, तो आप असल में रचनात्मक हो रहे होते हैं। ओशो का मानना है कि रचनात्मकता का अर्थ है खुद को खोजना और स्वयं को अभिव्यक्त करना। जब हम खुद को दबाते हैं, अपने मन की आवाज़ को अनसुना करते हैं या समाज की बंदिशों में बंध जाते हैं, तो हमारी रचनात्मक ऊर्जा भी दब जाती है। इसलिए पहला कदम है अपनी असली पहचान को जानना और उसे स्वीकार करना। वे बताते हैं कि रचनात्मकता सिर्फ कुछ विशेष लोगों की योग्यता नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर जन्मजात होती है। इसे दबाना या दबाव में लाना हमारी आंतरिक खुशी और स्वतंत्रता के खिलाफ है। जब हम बच्चे होते हैं तब हम सबसे अधिक रचनात्मक होते हैं, क्योंकि हमारा मन न तो डरता है और न ही सीमित होता है। धीरे धीरे हम समाज की अपेक्षाओं और नियमों के जाल में फंस जाते हैं, जिससे हमारी स्वाभाविक रचनात्मकता कम होने लगती है। इस अध्याय में ओशो ध्यान, जागरूकता और स्वीकृति की बात करते हैं, जो रचनात्मकता को पुनः जागृत करने के मुख्य स्तंभ हैं। जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं, खुद के साथ ईमानदार होते हैं और अपनी कमजोरियों व खूबियों को स्वीकार करते हैं, तभी हम भीतर की उस ऊर्जा को खोल पाते हैं जो हमें रचनात्मक बनाती है। ओशो के शब्दों में रचनात्मकता एक अवस्था है, एक अनुभव है, जहां आप कुछ नया पैदा करते हैं, न कि सिर्फ दोबारा वही पुराना करते हैं। अगर रचनात्मकता हर इंसान के अंदर है, तो फिर वह क्यों दब जाती है? क्या हम अपनी रचनात्मक ऊर्जा को फिर से मुक्त कर सकते हैं? और अगर हाँ, तो उसके लिए क्या सबसे ज़रूरी कदम है? अध्याय 2, रचनात्मकता और स्वतंत्रता का रिश्ता। इस अध्याय में ओशो रचनात्मकता और स्वतंत्रता के बीच गहरे संबंध को समझाते हैं। उनका मानना है कि रचनात्मकता तभी सच में खिलती है जब इंसान पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, न तो किसी बाहरी दबाव में, न ही अपने अंदर के डर या पूर्वाग्रहों के बंधन में। ओशो बताते हैं कि हमारी जिंदगी में जितना भी तनाव, दबाव और भय होता है, वे हमारी रचनात्मकता की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। जब हम अपनी सोच को सीमित कर लेते हैं या समाज के नियमों और परंपराओं के बीच खुद को बंद कर लेते हैं, तो हमारे अंदर की क्रिएटिव ऊर्जा धीरे धीरे दम तोड़ने लगती है। स्वतंत्रता का अर्थ, यह स्वतंत्रता सिर्फ बाहरी आज़ादी नहीं है, बल्कि आंतरिक आज़ादी है। इसका मतलब है अपने डर को पहचानना और उसे पार करना, अपने क्रोध, लालच, अहंकार और संदेहों से मुक्त होना। जब मन पूरी तरह से मुक्त होता है, तभी वह नई सोच, नए विचार और नए रास्ते खोज सकता है। ओशो कहते हैं कि रचनात्मकता एक खिलता हुआ फूल है, जो तभी खिलता है जब उसे उचित आज़ादी मिले। अगर आप उसे बांधेंगे या उसके ऊपर दबाव डालेंगे, तो वह मुरझा जाएगा। इसलिए रचनात्मकता के लिए सबसे ज़रूरी है मुक्ति। डर और पूर्वाग्रहों को कैसे दूर करें? ओशो इस अध्याय में ध्यान और जागरूकता के माध्यम से अपने डर और संदेहों को समझने और उनसे ऊपर उठने की प्रक्रिया भी समझाते हैं। वे कहते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारे मन की गहराई में जाकर हम अपने भय और बंधनों को देख पाते हैं। इसे पहचानना ही पहला कदम है। इसके बाद बिना किसी न्याय या आलोचना के उसे स्वीकार करना और धीरे धीरे उससे मुक्त होना ज़रूरी होता है। स्वतंत्रता से रचनात्मकता का विकास जब मन मुक्त होता है, तो वह बिना किसी डर के नए विचारों को जन्म देता है। नए प्रयोग करने का साहस पैदा होता है। यही असली क्रिएटिविटी है। ओशो इस अध्याय में बताते हैं कि रचनात्मकता किसी नियम, कानून या तकनीक की बजाय एक प्राकृतिक प्रवाह है। इसे रोकना या नियंत्रित करना नामुमकिन है, लेकिन सही वातावरण और मानसिक आज़ादी इसे उड़ान भरने देती है। अगर रचनात्मकता के लिए आज़ादी ज़रूरी है, तो हम अपने जीवन में इस आंतरिक आज़ादी को कैसे पा सकते हैं? क्या ध्यान ही इसका एकमात्र रास्ता है,
या इसके अलावा और भी तरीके हैं। अध्याय 3, ध्यान, रचनात्मकता का मार्ग। इस अध्याय में ओशो बताते हैं कि कैसे ध्यान, मेडिटेशन, रचनात्मकता की सबसे महत्वपूर्ण चाबी है। वे कहते हैं कि रचनात्मकता का स्रोत हमारा शांत और जागरूक मन है और ध्यान हमें उस मन की गहराई तक पहुंचाता है। ध्यान और रचनात्मकता का जुड़ाव। ओशो के अनुसार रचनात्मकता तभी असली होती है जब हमारा मन बिल्कुल खुला और मुक्त हो, लेकिन हमारे मन में हमेशा विचारों, चिंताओं और पूर्वाग्रहों का बहुत सारा शोर रहता है जो हमें अपने अंदर की आवाज़ सुनने नहीं देता। ध्यान वह माध्यम है जो इस शोर को कम करता है और मन को एकाग्र करता है। जब हम ध्यान में डूबते हैं तो हमारा मन अपनी सीमाओं से बाहर निकलता है। ये वह स्थिति है जहाँ कोई डर, चिंता या तनाव नहीं होता, केवल एक शांत, खुला और जागरूक अवस्था होती है। और इसी अवस्था में हम अपने भीतर के नए विचारों और संभावनाओं को देख पाते हैं। ध्यान कैसे रचनात्मकता को बढ़ाता है? मन की शांति। ध्यान मन को शांत करता है, जिससे रचनात्मकता के लिए जगह बनती है। एक शांत मन नए विचारों को जन्म देता है। सशक्त जागरूकता। ध्यान से हम अपने अंदर की वास्तविकता को समझने लगते हैं, अपनी असली इच्छाओं और सपनों से जुड़ते हैं। स्वाभाविक प्रवाह। जब मन शांत होता है तो रचनात्मकता स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है, जैसे नदी बिना रोक टोक के बहती है। डर और तनाव का अंत। ध्यान से डर, चिंता और तनाव कम होते हैं, जो रचनात्मकता के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ओशो कहते हैं, ध्यान वह दरवाज़ा है जिसके पार आपके भीतर की अनंत संभावनाएं और नई रचनात्मकता का सागर है। ध्यान के अभ्यास का सुझाव। ओशो इस अध्याय में कुछ सरल ध्यान तकनीकों का भी उल्लेख करते हैं, जिन्हें रोजाना अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है। वे बताते हैं कि ध्यान का उद्देश्य किसी चीज़ को हासिल करना नहीं, बल्कि अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारना और वर्तमान में जीना है। ध्यान के जरिए हम अपनी रचनात्मकता को कैसे और गहराई तक ले जा सकते हैं? क्या ध्यान के अलावा भी कोई ऐसा तरीका है जो हमारी रचनात्मक ऊर्जा को बढ़ाए? अध्याय 4, रचनात्मकता और खेल भावना। ओशो इस अध्याय में रचनात्मकता और खेल भावना के बीच गहरा संबंध समझाते हैं। उनका मानना है कि रचनात्मकता तभी पूर्णता तक पहुंचती है जब हम जीवन को एक खेल की तरह देखते हैं, जहां जीत या हार से ज्यादा महत्वपूर्ण है आनंद और अनुभव। खेल भावना क्या है? खेल भावना का मतलब है बिना किसी दबाव, चिंता या परिणाम की चिंता किए किसी काम को पूरी खुशी और उत्साह के साथ करना। जब हम रचनात्मक प्रक्रिया को एक खेल की तरह लेते हैं, तब हम उससे जुड़े तनाव और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। इस अवस्था में हमारा मन खुला होता है और हम नयापन, स्वतंत्रता और आनंद के साथ अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं। ओशो कहते हैं, जब आप खेलते हैं तो आप जीत या हार के बारे में नहीं सोचते, आप बस खेल का आनंद लेते हैं। उसी तरह रचनात्मकता भी तब खिलती है जब आप उसे परिणाम से जोड़कर नहीं देखते। क्यों जरूरी है खेल भावना? तनाव मुक्त मन। खेल भावना से हमारा मन तनाव मुक्त होता है, जो रचनात्मकता के लिए आवश्यक है। स्वतंत्रता का अनुभव। खेल में हम बिना किसी भय के नए प्रयोग करते हैं, जो रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। गलतियों से डरना बंद। खेल में हारना या गलती करना सामान्य है, इसलिए हम रचनात्मक प्रयासों में भी बिना डर के नई चीजें कर पाते हैं। मौज और खुशी। खेल भावना से रचनात्मकता आनंददायक हो जाती है, जिससे वह निरंतर बनी रहती है। रचनात्मकता को खेल भावना से जोड़ने के उपाय ओशो इस अध्याय में कुछ सुझाव देते हैं, जैसे अपनी क्रिएटिव प्रक्रिया को काम नहीं बल्कि खेल समझें। बिना परिणाम की चिंता किए खुद को पूरी तरह प्रक्रिया में डुबो दें। छोटे छोटे प्रयोग करें और अपने अंदर के बच्चे को खुला छोड़ें। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। इस तरह खेल भावना न केवल रचनात्मकता को जन्म देती है, बल्कि जीवन को भी एक उत्सव बना देती है। अगर खेल भावना रचनात्मकता को बढ़ाती है, तो हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं? क्या हर कोई इस खेल भावना को सीख सकता है, चाहे उसकी उम्र या परिस्थिति कुछ भी हो? अध्याय 5, अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानना और उसे रचनात्मकता में बदलना। इस अध्याय में ओशो बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक असीमित ऊर्जा का स्रोत होता है, जो रचनात्मकता की असली नींव है।
लेकिन यह ऊर्जा अक्सर हमारी सोच की बंदिशों, डर और भावनात्मक उलझनों की वजह से दब जाती है। इस अध्याय का उद्देश्य है कि हम उस ऊर्जा को पहचानें, उसे जागृत करें और उसे रचनात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करें। भीतर की ऊर्जा क्या है? ओशो कहते हैं कि यह ऊर्जा किसी विशेष काम को करने की शक्ति नहीं, बल्कि जीवन में एक पूरी तरह से जागरूक और सक्रिय होने की स्थिति है। जब हम इस ऊर्जा को समझते हैं और उसके साथ जुड़ते हैं, तो हम खुद को जीवन के हर पहलू में पूर्णता के साथ अभिव्यक्त कर पाते हैं। यह ऊर्जा हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को नए रंग और आकार देती है। ऊर्जा को दबाने वाले कारक डर और चिंता। जब हम भयभीत होते हैं तो यह ऊर्जा ठहर जाती है। अज्ञानता और भ्रम, स्वयं की असली पहचान को न समझना। सामाजिक दबाव, बाहरी अपेक्षाएं और नियम हमारे भीतर की ऊर्जा को सीमित कर देते हैं। ऊर्जा को रचनात्मकता में बदलने के उपाय ओशो बताते हैं कि इस ऊर्जा को मुक्त करने के लिए हमें सबसे पहले उसे महसूस करना होगा। इसके लिए वे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं। स्व अन्वेषण, अपने भीतर झांकना और अपनी भावनाओं को समझना। मौन और ध्यान, मन को स्थिर कर अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना। प्रकृति के साथ तालमेल, प्रकृति की ऊर्जा से जुड़ना, क्योंकि प्रकृति अपने आप में एक जीवंत ऊर्जा का स्रोत है। सृजनात्मक अभ्यास, अपने विचारों और भावनाओं को कला, लेखन, नृत्य या किसी भी रचनात्मक माध्यम से व्यक्त करना। ओशो कहते हैं, जब आप अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान लेते हैं और उसे सही दिशा देते हैं, तो आपकी रचनात्मकता स्वाभाविक रूप से फूली फली हुई शाखाओं की तरह फैल जाती है। अगर हमारे भीतर इतनी अनंत ऊर्जा है, तो क्यों हम में से कई लोग उसे महसूस नहीं कर पाते? और क्या इस ऊर्जा को स्थायी रूप से जगाकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलना संभव है? अध्याय 6, रचनात्मकता में प्रेम और स्नेह की भूमिका। इस अध्याय में ओशो बताते हैं कि रचनात्मकता को जीवित और गहरा बनाए रखने के लिए प्रेम और स्नेह की भावना बहुत जरूरी है। रचनात्मकता केवल तकनीक या कौशल का नाम नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक ऊर्जा है जो तभी पूर्ण होती है जब उसमें प्रेम और सच्चा लगाव हो। प्रेम और स्नेह क्यों जरूरी है? ओशो के अनुसार जब हम किसी काम को प्रेम के साथ करते हैं तो उसमें हमारी आत्मा झलकती है। प्रेम एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे अंदर के भय, संदेह और निराशा को खत्म कर देती है और हमारे रचनात्मक प्रयासों को सार्थक बनाती है। प्रेम रचनात्मकता को जीवंत करता है। जब हम प्रेम के साथ कुछ बनाते हैं तो वह सिर्फ एक वस्तु या विचार नहीं रह जाता, बल्कि उसमें जीवन की गहराई और सुंदरता आ जाती है। स्नेह से बढ़ती है स्वीकृति। जब हम अपने आप को और अपनी रचनात्मकता को स्नेहपूर्वक स्वीकारते हैं तो हम स्वयं की आलोचना और डर से मुक्त हो जाते हैं। संबंध बनाना, रचनात्मकता तब और भी फलती फूलती है जब हम दूसरों के साथ सहयोग, समझ और प्रेम के साथ जुड़ते हैं। ये हमारे विचारों को विस्तार देता है और नई ऊर्जा प्रदान करता है। कैसे प्रेम और स्नेह से अपनी रचनात्मकता को पोषित करें? खुद से प्यार करें। अपनी कमजोरियों और खूबियों को बिना किसी जजमेंट के स्वीकार करें। रचनात्मक प्रक्रिया का आनंद लें। हर कदम को प्रेम और उत्साह के साथ अपनाएं, न कि सिर्फ परिणाम की चिंता करें। सहयोग और सामंजस्य, अपने आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक और प्रेमपूर्ण संबंध बनाएं, जिससे रचनात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान हो। दूसरों की रचनात्मकता का सम्मान करें। इससे आपके अंदर भी नई प्रेरणा और ऊर्जा आती है। ओशो कहते हैं, जब रचनात्मकता प्रेम से जुड़ जाती है तब वह केवल काम नहीं रहती, वह एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है। अगर प्रेम और स्नेह रचनात्मकता को इतना शक्तिशाली बनाते हैं, तो क्या हम बिना प्रेम के भी रचनात्मक हो सकते हैं? और अगर नहीं, तो प्रेम को कैसे गहरा और स्थायी बनाया जाए? अध्याय 7, असफलता को अपनाना रचनात्मकता का अनिवार्य हिस्सा। इस अध्याय में ओशो रचनात्मकता के साथ असफलता के अपरिहार्य रिश्ते पर प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं कि असफलता को डरने या छिपाने की बजाय हमें इसे गले लगाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे विकास और रचनात्मकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। असफलता क्यों जरूरी है? ओशो बताते हैं कि जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो गलतियां और असफलताएं स्वाभाविक हैं। ये असफलताएं हमें हमारे कमजोर पहलुओं से अवगत कराती हैं, हमें सुधारने का मौका देती है और अंततः हमारी रचनात्मकता को परिपक्व बनाती है।
असफलता के बिना कोई भी नवाचार, नया विचार या अनूठा अनुभव संभव नहीं है। डर और असफलता, अक्सर लोग असफलता से डरते हैं और इसी डर के कारण रचनात्मकता को दबा देते हैं। ओशो कहते हैं कि यह डर हमारी सबसे बड़ी बाधा है। जब हम डर से मुक्त हो जाते हैं तो हम बिना किसी चिंता के नए प्रयोग कर सकते हैं, जो रचनात्मकता के लिए अत्यंत आवश्यक है। असफलता को स्वीकार करने के तरीके। स्वीकृति। अपनी गलतियों और असफलताओं को स्वीकार करें बिना किसी आत्म आलोचना के। सीखने का दृष्टिकोण। हर असफलता को एक सीखने का अवसर समझें, न कि अंत। धैर्य और निरंतरता। रचनात्मकता में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखें और बार बार प्रयास करते रहें। खेल भावना बनाए रखें। असफलता को हार नहीं, बल्कि एक खेल के हिस्से के रूप में देखें। ओशो कहते हैं, जब आप असफलता को अपना साथी बना लेते हैं तो आपकी रचनात्मकता बिना किसी रोक टोक के उड़ान भरती है। अगर असफलता रचनात्मकता का हिस्सा है तो हम अपने अंदर के डर को कैसे जीतें और हर असफलता को अपनी ताकत कैसे बनाएं? क्या इसके लिए कोई विशेष मानसिकता या अभ्यास है? अध्याय 8, सहजता और स्वाभाविकता, रचनात्मकता के असली स्रोत। इस अध्याय में ओशो बताते हैं कि असली रचनात्मकता तब आती है जब हम अपने आप को जजमेंट, दबाव और उम्मीदों से मुक्त कर देते हैं। सहजता और स्वाभाविकता रचनात्मकता के सबसे गहरे स्रोत हैं। जब हम बिना किसी बल या संघर्ष के प्राकृतिक रूप से अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, तब हमारी रचनात्मकता अपने चरम पर होती है। सहजता का महत्व। ओशो कहते हैं कि कई बार हम रचनात्मक होने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन यह कोशिश ही हमें रोक देती है। जैसे पानी बिना कोशिश के बहता है, वैसे ही रचनात्मकता भी बिना जोर जबरदस्ती के निकलनी चाहिए। जब हम सहज होते हैं तो हम अपने असली स्वभाव से जुड़ते हैं और हमारे विचार, भावनाएं और अभिव्यक्ति स्वाभाविक रूप से बहती हैं। स्वाभाविकता का अर्थ, स्वाभाविकता का मतलब है अपने आप को जैसा है वैसे ही स्वीकार करना और उसे प्रकट करना। इसमें कोई नकाब नहीं, कोई ढोंग नहीं होता। ओशो कहते हैं, जब आप अपने स्वाभाविक स्वरूप में होते हैं तो आपकी रचनात्मकता सबसे शक्तिशाली होती है। सहजता और रचनात्मकता कैसे जुड़ती है? मन की शांति। जब मन शांत और मुक्त होता है तब रचनात्मकता बिना किसी बाधा के बहती है। वास्तविकता से जुड़ाव। स्वाभाविकता हमें अपनी असली भावनाओं, अनुभवों और सोच से जोड़ती है, जो रचनात्मकता को गहराई देती है। तनाव और अपेक्षाओं से मुक्ति। जब हम अपेक्षाओं और तनाव से मुक्त होते हैं तब हम नए और अनोखे विचार पैदा कर पाते हैं। सहजता को अपनाने के उपाय। बिना खुद को जज किए अपने विचारों और भावनाओं को स्वीकार करें। खुद पर जोर न डालें, प्रक्रिया का आनंद लें। अपने आप को प्राकृतिक स्थिति में रहने दें, जैसे बच्चे खेलते हैं। ध्यान और सांस की सरल तकनीकों से मन को स्थिर और सहज बनाएं। ओशो कहते हैं, रचनात्मकता की कोई खास तकनीक नहीं होती, वह तब आती है जब आप अपने आप को पूरी तरह से सहज और स्वतंत्र छोड़ देते हैं। अगर सहजता और स्वाभाविकता रचनात्मकता के असली स्रोत हैं, तो हम इसे कैसे सीखें और अपने जीवन में स्थायी रूप से कैसे बनाए रखें? क्या इसके लिए कोई विशेष अभ्यास या मानसिकता जरूरी है? अध्याय 9, स्वाधीनता, रचनात्मकता की अनिवार्य नींव। इस अध्याय में ओशो बताते हैं कि स्वाधीनता, स्वतंत्रता रचनात्मकता की सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य नींव है। बिना स्वाधीनता के हमारा मन जकड़ा रहता है और हम अपने असली विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। रचनात्मकता तभी पनपती है जब हम बाहरी और भीतरी दोनों बंदिशों से मुक्त होते हैं। स्वाधीनता क्यों जरूरी है? ओशो कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह खुद को समाज, परंपराओं, नियमों और खुद के डर से बंदिशों में जकड़ लेता है। जब तक ये बंदिशें रहेंगे, हम अपनी असली आवाज़ को सुन नहीं पाएंगे और न ही अपनी रचनात्मकता को पूरी तरह खोल पाएंगे। स्वाधीनता का मतलब केवल शारीरिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता भी है। जब हम अपने मन के हर प्रकार के बंदिशों को तोड़ते हैं, तभी हम सच में रचनात्मक हो पाते हैं। स्वाधीनता और रचनात्मकता का संबंध। बिना डर के प्रयोग। स्वाधीन मन बिना किसी डर या आलोचना के नए विचारों और तरीकों को अपनाता है। स्वयं के प्रति सच्चाई। स्वतंत्र मन अपनी असली पहचान को स्वीकार करता है और वही व्यक्त करता है। नवीनता का जन्म। जब मन खुला होता है तो नए और अनूठे विचार स्वतः उत्पन्न होते हैं।
रचनात्मकता का विस्तार। स्वतंत्रता से रचनात्मकता सीमाओं से बाहर निकलकर व्यापक हो जाती है। स्वाधीनता पाने के उपाय ओशो बताते हैं कि स्वाधीनता एक आंतरिक प्रक्रिया है, जिसे पाने के लिए हमें अपने डर, संदेह और आत्म आलोचनाओं को पहचानना और उन्हें छोड़ना होगा। बाहरी प्रभावों से खुद को थोड़ा अलग करना सीखना होगा। स्वयं के अंदर झांकना और अपने असली स्वरूप को समझना होगा। नियमित ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से मन को स्वतंत्र बनाना होगा। ओशो कहते हैं, स्वाधीनता के बिना रचनात्मकता अधूरी है और रचनात्मकता के बिना स्वाधीनता भी अधूरी। अगर स्वाधीनता रचनात्मकता की नींव है, तो हम अपनी जिंदगी में इस स्वाधीनता को कैसे हासिल करें? क्या यह केवल मानसिक अभ्यास है या इसमें जीवन के अन्य पहलू भी शामिल हैं? अध्याय 10, ध्यान और जागरूकता, रचनात्मकता की गहराई। इस अध्याय में ओशो बताते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन और जागरूकता रचनात्मकता की गहराई और विस्तार के लिए अत्यंत आवश्यक है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो मन को स्थिर करती है, तनाव और शोर को दूर करती है और हमें हमारे भीतर के शुद्ध और सृजनात्मक स्रोत से जोड़ती है। ध्यान क्यों जरूरी है? ओशो के अनुसार जब हमारा मन शांति और स्पष्टता की स्थिति में होता है, तभी हम अपनी असली रचनात्मक ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं। बिना ध्यान के मन लगातार विचारों की हलचल में उलझा रहता है, जिससे हम अपनी कल्पनाशीलता और नवाचार की क्षमता को खो देते हैं। ध्यान हमें वर्तमान क्षण में लाता है, जहां रचनात्मकता बिना किसी बाधा के स्वतः प्रवाहित होती है। जागरूकता का महत्व। जागरूकता का मतलब है अपने अनुभवों, भावनाओं और सोच को पूरी तरह से महसूस करना और स्वीकार करना। ये न तो बीते हुए समय में उलझना है और न भविष्य की चिंता करना। जागरूक मन नवीन विचारों और संभावनाओं के लिए खुला रहता है। ध्यान और जागरूकता से रचनात्मकता को कैसे बढ़ाएं? मन की शुद्धता। नियमित ध्यान से मन के अवरोध कम होते हैं और रचनात्मकता के लिए जगह बनती है। भावनाओं की समझ। जागरूकता हमें अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है, जिससे हम बेहतर सृजन कर पाते हैं। प्राकृतिक प्रवाह। ध्यान से हम अपने अंदर के सहज प्रवाह को पहचानते हैं, जो रचनात्मकता का मुख्य स्रोत है। विचारों की गुणवत्ता। जागरूकता से हमारे विचार साफ और केंद्रित होते हैं, जिससे नए और असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं। ओशो कहते हैं, ध्यान वह चाबी है जो आपके भीतर के रचनात्मक खजाने के दरवाजे खोलती है। अगर ध्यान और जागरूकता रचनात्मकता की गहराई है, तो क्या हर कोई इसे आसानी से सीख सकता है? और ध्यान की कौन सी ऐसी खास विधि है जो हमारी रचनात्मकता को सबसे ज्यादा बढ़ा सकती है? अध्याय 11, खेल, भावना और मस्ती, रचनात्मकता के जादुई तत्व। इस अध्याय में ओशो बताते हैं कि रचनात्मकता को जीवंत और शक्तिशाली बनाए रखने के लिए खेल, भावना और मस्ती का होना बेहद जरूरी है। जब हम काम को एक खेल की तरह लेते हैं, जिसमें कोई बाध्यता या तनाव नहीं होता, तब हमारी रचनात्मक ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहती है। खेल भावना का महत्व। ओशो कहते हैं कि बचपन में हम सहज रूप से खेलते हैं, बिना किसी चिंता या दबाव के। वही सहजता और आनंद हमें रचनात्मकता में भी चाहिए। जब रचनात्मक प्रक्रिया में तनाव, डर या गंभीरता आ जाती है, तो रचनात्मकता मर सी जाती है। स्वतंत्रता। खेल भावना हमें मन की बंदिशों से मुक्त करती है। रचनात्मकता में नवीनता। खेलते खेलते हम नए नए विचार और प्रयोग करने की हिम्मत जुटाते हैं। सफलता और असफलता से आज़ादी। खेल की तरह रचनात्मकता में भी हार जीत मायने नहीं रखती, बल्कि मज़ा और प्रयास महत्वपूर्ण होते हैं। मस्ती और रचनात्मकता का तालमेल। मस्ती करने से हमारा मन हल्का और खुशहाल रहता है, जिससे वह खुलता है और नए विचार जन्म लेते हैं। ओशो कहते हैं, रचनात्मकता तभी फलती फूलती है जब उसमें मस्ती होती है, तभी वह संजीदा और जिद्दी बनती है। खेल भावना को कैसे अपनाएं? अपने काम को गंभीरता से लेने के बजाय उसे आनंद और उत्साह के साथ करें। छोटे छोटे प्रयोग करें, बिना परिणाम की चिंता किए। खुद को बिना जजमेंट के खुला और आज़ाद महसूस करें। रचनात्मक प्रक्रिया में हास्य और खुशी को शामिल करें। ओशो कहते हैं, रचनात्मकता में खेल भावना आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जो आपको हर चुनौती से पार पाने में मदद करती है। दोस्तों, ओशो की ये किताब हमें सिखाती है कि रचनात्मकता कोई तकनीक नहीं, बल्कि जीने का एक आज़ाद, जागरूक और आनंदमय तरीका है।
जब हम ध्यान, मस्ती और स्वाभाविकता को अपनाते हैं तभी असली सृजन शुरू होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, चैनल द रीडिंग कैप्सूल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर किताब से मिलती ये गहराई आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए क्रिएटिव रहिए, जिंदा रहिए।